एक बार किसी औघर को नेपाली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दे दी। उस पर यह आरोप था कि उसने नरबलि दिया है। अब उसके पास केवल एक ही रास्ते थे कि राजा के यहाँ से सजा में कोई कमी हो जाए या माफ़ी मिल जाए। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों को गिन रहा था और उसी क्रम में जेल में ही उसकी मुलाकात किसी औघर से हुई। उसने दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा द्वात्रिंश माला पाठ का जाप करने के लिए उसने उसको सलाह दिया। दूसरे औघर ने सजा याफ्ता औघर को सलाह दिया कि आप इस 32 नाम का जाप अखंड कीजिए, अनवरत करते रहिए। दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णन है। उसने उसका फलादी पढ़ के उसे सुनाया कि दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णन है कि सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिल से यदि इस नाममाला का 1.25 लाख, 2.5 लाख और अनगिनत मंत्रों का जाप करके फिर उसका हवन आदि करे तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के बंधनों से आप छूट जाएंगे। उसने अपने जीवन का उसका जो भी समय बीत रहा था वह समय अंतिम ही बीत रहा था, यह सोचते हुए वह उसी समय से पूजा पाठ में लग गया। किसी कारण से राजा के दरबार में इसने गुहार लगाई, अपना माफ़ी के लिए याचिका दायर किया और वह माफ़ीनामा याचिका टलता गया और इसका जाप होता रहा। यह अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में यह दुर्गा जी के 32 नाम का जाप करता रहा और कालांतर में एक समय आया। ये घटना उस समय की है जब नेपाल में राजतंत्र हुआ करता। राजा वीरेंद्र विक्रम सहदेव वहाँ के राजा हुआ करते थे। उस जमाने की घटना है और ये सच्ची घटना है। हम उस व्यक्ति का नाम तो नहीं कह सकते आपको, लेकिन हम आपको आइडिया देंगे, पता चल जाएगा। सीतामढ़ी के ही लोग हैं, हम उनकी ही कहानी सुना। ये पाठ और जाप इनका चलता रहा और एक दिन राजा को स्वप्न में इस औघर के बेगुनाही का ईश्वर से साक्षात्कार हुआ और इस औघर को बुला करके इसे माफ़ी दे दी गई मंत्र के प्रभाव से। उस समय ये घटना 1970 के आसपास की। पढ़े लिखे थे ये औघर बाबा, सर्टिफिकेट धारक थे। इन्होंने नेपाल छोड़ दिया क्योंकि वहाँ बहुत सारे दुश्मन थे इनके जान के। ये भारत में आ गए। भारत में भी इनकी संपत्ति थी और नेपाल में भी उनकी कुछ जमीन जायदाद थी। ये भारत में सब परिवार आ गए। यही हाई स्कूल में इनकी नौकरी हो गई। अब तो ये रिटायर हो गए और काल कवलित भी हो गए। इनके बच्चे मंत्र के प्रभाव से, संस्कृत में श्लोक है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्तु देवता ते मंत्र ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्रह्मण देवता। तो अब तो ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सभी ब्राह्मण पूजा पाठ में अभिरुचि नहीं रखते हैं। धनोपार्जन के लिए नाना प्रकार के कर्म आदि करते हैं, लेकिन उस जमाने में अधिकांश ब्राह्मण ऐसा करते थे, पूजा पाठ में ही लगे रहते थे, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता था। मैं कहूँगा कि इस श्लोक में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए कि ते मंत्र साधकाधीनम तस्मात् साधक देवता, कि ये मंत्र जो है साधकों के अधीन है और जो भी मंत्र की साधना करेंगे वे देवता तुल्य हो जाएंगे। अंग्रेजी में कभी कभी हमारे मित्रगण बोलते हैं मंत्रों के बारे में कि मंत्राज आर एज लाइक एज ए सिम कार्ड। मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है ना, उसकी तरह मंत्र होता है। जब सिम कार्ड को हम एक्टिवेट करते हैं तो वह गतिशील हो जाता है, वह प्रभाव में आ जाता है
उसी तरह जब हम मंत्रों को चार्ज कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो मंत्र प्रभाव में आ जाता है। तो हमने ऐसा देखा है कि दुर्गा जी के 32 नाम के पाठ करने से उस औघड़ देवता के जब वो सीतामढ़ी में आ गए तो उनकी नौकरी भी हो गई, बिहार सरकार में वो टीचर भी बने, और उनके बच्चे अभी भारत में ही बड़े बड़े कॉलेज के मालिक हैं और बहुत अच्छा कॉलेज चला रहे हैं। ये दुर्गा जी के 32 मंत्र के नाम का जो प्रभाव है, इसे मैंने भी जीवन में महसूस किया है। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। जब कभी भी विपत्ति में हो तो इसका निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। इस जाप करने से बहुत ताकत मिलती है, बहुत शांति मिलती है। मन शांति के लिए भी आप इसका जाप कर सकते हैं। आपका यदि कहीं वास्तु दोष है भवन में तो आप उसके निवारण के लिए भी इसका जाप कर सकते हैं। आपको सामाजिक प्रभाव चाहिए तो आप इसका जाप कर सकते हैं। आपको जीवन में कैरियर चाहिए, आपको भविष्य चाहिए, आप इसका जाप कर सकते हैं। आप सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा विहीन हो गए हैं, आपको प्रतिष्ठा चाहिए, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप रुग्ण हो गए हैं, शरीर से आप रुग्ण हो गए हैं, आपको स्वस्थ होना है, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। आप धनहीन हो गए हैं और आपको धन चाहिए, आप इसका जाप कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे दवाई का डोज होता है वैसे पूजा पाठ का भी डोज होता है। 30,000 मंत्र जब आप जाप कर लेंगे तो यह एक्टिवेट हो जाता है। 30,000 मंत्र से जब तक कम जाप किए रहेंगे एक पुनश्चरण, तब तक यह एक्टिवेट मंत्र नहीं होता है। आप याद रखेंगे कि आपको कम से कम 30,000 मंत्र जाप करना है और असंख्य, आप उसकी कोई सीमा नहीं है, आप जाप करते रहिए। आज जब आप जाप करना शुरू करेंगे, आज से ही भगवान के घर में एक अकाउंट खुल जाएगा जिसमें आप रोज जाप करेंगे, उतना धन आपका रोज जमा होगा और एक दिन 3 साल के बाद से इसका इंटरेस्ट आना शुरू होता है। जीवन का वह सब सुख जिसकी अभिलाषा एक मनुष्य को होती है, एक राजा को होती है, एक सजीव को होती है, वो सब कुछ आपके घर में कल्प वृक्ष के भांति बरसेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।